हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन को कंप्लीट किया था और अब हमारा फंक्शन का सिर्फ 2 या 3 लेक्चर ही बाकी है। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बाउंडेड फंक्शन के बारे में जानेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होते हैं वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस फंक्शन से। तो बच्चे होमोजीनियस फंक्शन क्या है? तो अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल व्हेन ईच ऑफ इट्स टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल। बोला यह जा रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल का डिग्री सेम हो प्रत्येक टर्म में, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है कि f ऑफ x कॉमा वाई, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ये f ऑफ x कॉमा वाई का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है। तो जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखा है आपका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बराबर 0, और हम आपसे बोले कि क्या ये एक फंक्शन जो भी दिया है, तो आप 0 यहाँ लिखो या ना लिखो, क्या ये एक फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y जो भी वेरिएबल है उनके पावर को चेक करेंगे। तो यहाँ x का पावर कितना, तो 3, यहाँ पे x का पावर 2 और y का पावर 1, तो दोनों मिला के कितना, तो 3, और y का पावर कितना, तो 3। तो हाँ, तो ईच टर्म में यानी कि प्रत्येक टर्म में जो पावर है वो सेम है, यानी जो डिग्री है वो सेम है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है 11th में, और इसको आप इस तरीके से समझे कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y के पावर को ऐड करके, x और y के पावर को ऐड करके प्रत्येक टर्म में इक्वल होना चाहिए, तो उसी टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। अब सवाल उठता है कि हम अगर बोल दिया जाए कि टेस्ट करो, बताओ, ये तो हम चलिए कंसेप्ट से देख के बता दिए कि होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन अगर कहीं हमें चेक करने को बोला जाए कि हाउ टू चेक अ फंक्शन इज होमोजीनियस या नॉट, तब आप क्या कीजिएगा, उस टाइम पे फंक्शन में यानी कि f ऑफ x कॉमा वाई में x के जगह पे आप लोग tx और y के जगह पे ty पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अगर फंक्शन t के पावर n इंटू एफ ऑफ x कॉमा वाई के फॉर्म में आ गया, तब हम बोल देंगे कि ये क्या है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। और पावर में t का जो रहेगा ना, जैसे यहां पावर में क्या n ऑफ n डिग्री, कितने डिग्री का, तो n डिग्री का। अब जैसे कि हम लोग आते हैं यहां पे, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने दे दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे दिया गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और आपसे ये पूछा गया कि क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। बराबर आपका f ऑफ x कॉमा वाई इंडिकेट कर लो। f ऑफ x कॉमा वाई का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें से x और y दो वेरिएबल हैं और x और y के टर्म में वो फंक्शन दिया हुआ होगा। तो इस चीज को, इस फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे x को किससे, तो tx से, एंड y को किससे, तो ty से। तो इससे हमारा फंक्शन हो गया f ऑफ tx कॉमा ty a इंटू tx का स्क्वायर प्लस 2h
टी एक्स इंटू टी वाई प्लस बी इंटू टी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2s तो है ही और यहाँ हो जाएगा आपको टी स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ b हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और प्रत्येक टर्म में अगर आप टी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये आपका बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, जो कि वापस आ गया किसके बराबर, तो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, तो 2 डिग्री का। तो ये एक छोटा सा तरीका है किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस है या नहीं है चेक करने के लिए। तो बस होमोजीनियस का कंसेप्ट इतना ही है। हाँ, इसमें अब चलिए कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम, बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने का तरीका आपको बता दिया गया कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो रिप्लेस कीजिएगा x को किस चीज से, तो tx से, एंड y को किस चीज से, तो ty से। जैसे x को हम लोग tx से रिप्लेस करते हैं और y को ty से रिप्लेस करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा tx अपॉन ty इंटू ln ty अपॉन tx। यहाँ जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये t का पार्ट इस t से कट जाएगा, ये t इस t से कट जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे पार्ट है वो बच गया x अपॉन वाई इंटू ln y बाई एक्स। तो इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आगे में कुछ नहीं बचा तो t का पावर 0 बोल देंगे और ये फंक्शन वापस क्या आ गया, तो f ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन इज होमोजीनियस, फंक्शन इज होमोजीनियस विथ डिग्री, कितने डिग्री से, विथ डिग्री 0, यानी कि 0 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x को किस चीज से, तो tx से, एंड y को किस चीज से, तो ty से। x को tx से एंड y को ty से। रिप्लेस करने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएगा कि tx प्लस ty इंटू कॉस ty अपॉन tx। पहला चीज तो यहां पे t आपका कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में से ये t जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स। यहां t के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है। तो वापस ये इस प्रकार से हो गया कि t इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आपका एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई बराबर आ गया ना टी इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो फंक्शन इज होमोजीनियस, फंक्शन होमोजीनियस है विथ डिग्री 1। और कितने डिग्री का होमोजीनियस है, तो डिग्री 1 का होमोजीनियस है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे x को tx से एंड y को ty से। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ tx कॉमा ty। ये हो जाएगा आपका tx प्लस ty इंटू साइन tx। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इस दोनों में से तो t अगर हम कॉमन लेते भी हैं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि x प्लस वाई इंटू साइन tx।
यानी कि यहाँ साइन के एंगल में से तो टी कॉमन नहीं लोगे ना। बहुत बच्चा ऐसा होशियार होता है कि यहाँ से टी मिलके एक तो टी स्क्वायर भी कर देता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन भी ले लेते हैं। तो इस चीज़ में आपको गलती नहीं करना है कि साइन के एंगल मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में से आप कॉमन पार्ट बाहर नहीं ले सकते हो। तो ये वापस आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के जैसा नहीं आ पाया, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के जैसा नहीं आ पाया, जिस वजह से ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस, यानी कि आपका फंक्शन यहां पे होमोजीनियस नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे आपको रिप्लेस करना है x को किस चीज से, तो tx से, एंड y को किस चीज से, तो ty से। तो ये हो जाएगा आपको f ऑफ tx कॉमा ty बराबर x के जगह पे tx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और y की जगह पे t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस tx। अब रूट के अंदर में अगर हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका किस प्रकार से, तो टी स्क्वायर कॉमन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका tx। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि रूट के अंदर में टी स्क्वायर है तो बाहर तो t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों में t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन ले लेंगे तो वापस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि ये आपका हो गया t इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर। और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हाँ वापस ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के जैसे ही बराबर आ गया तो लिखेंगे कि फंक्शन इज होमोजीनियस, फंक्शन इज होमोजीनियस विथ डिग्री 1। कितने डिग्री का होमोजीनियस है, तो विथ डिग्री 1 डिग्री का होमोजीनियस है। तो यही था आपका होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं होमोजीनियस के लिए चेक करने का तरीका आपको पता ही लग गया, इंट्रोगेशन में भी काम देगा, इसलिए आपके लिए ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप इसको बढ़िया से ध्यान से याद रखिएगा। करना क्या है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल, यानी कि एक फंक्शन जो कि किसी भी सेट ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ हो और उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। कब कहेंगे, ईच ऑफ इट्स टर्म, यानी कि प्रत्येक टर्म जो है इसका इज ऑफ द सेम डिग्री, प्रत्येक टर्म जो उस फंक्शन में होगा वो सेम डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम डिग्री का होना चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल देंगे होमोजीनियस फंक्शन। और उसको चेक करने का तरीका ये रहेगा कि आप x के जगह पे tx पुट करो, y की जगह पे ty पुट करो, और फंक्शन को वापस अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आप बना लिए तो होमोजीनियस, नहीं बना पाए तो फिर होमोजीनियस नहीं होगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। होमोजीनियस फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड के बारे में। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा बॉन्डेड फंक्शन। तो बॉन्डेड फंक्शन नाम से ही पता लगता है कि बॉन्डेड हो, बंधा हुआ हो। तो चलिए बॉन्डेड फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखें कि ए फंक्शन इज सेड टू बी बॉन्डेड। एक फंक्शन को हम लोग बॉन्डेड कहेंगे कब, जब fx का मोड, किसका मोड, fx का मोड लेस इक्वल m हो, और जहां पे m क्या है, तो कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी। तो सब बच्चे को पता है कि अगर fx का मोड लेस इक्वल m होगा तो इसका मतलब ये होता है कि fx लेस इक्वल आएगा माइनस m टू m, यानी कि fx का वैल्यू माइनस m से m के बीच में लाई करेगा। मोड x लेस इक्वल a का मतलब यही होता है जो कि आपको मॉडुलस में बताया जाता है। तो इससे हमें क्या निश्चित मिला कि हाँ fx का मान कोई 2 निश्चित वैल्यू के बीच में है, fx का मान कोई 2 निश्चित वैल्यू के बीच में है। तो उसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो बॉन्डेड। जैसे कि देखो मैं अनबॉन्डेड हूं, लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट है वो बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं, तो उनको फिक्स होता है कि बच्चे आप अगर 8 बजे जाते हो क्लासरूम में तो 9 बजे आपको निकलना है, अगर 1 आवर का लेक्चर है तो। लेकिन टीचर का क्या है, मेरा मन 10 ही मिनट पढ़ाए,
नहीं, या फिर हमारा 10 बैच है, 20 बैच है, डिपेंड करता है वो हम पे कि हम कितने बैच सेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए फिक्स टाइम है कि हाँ आप एक टाइम इंटरवल में आके जाते हो। तो एग्जाम्पल स्वरूप आप बोल सकते हो कि हाँ आप बॉन्डेड हो गए और हम अनबॉन्डेड। अभी हमारे ऊपर गार्जियनशिप नहीं है गार्जियनशिप कहने का मतलब हम खुद अर्न करके खुद जो भी करते हैं, लेकिन आप क्या हो, खुद अर्न तो नहीं करते हो। तो आपका भी कुछ लिमिट है। लिमिट यह है कि आप बच्चे 10 बजे घर से निकले तो शाम 5 बजे कहाँ हो बेटा, कॉल आ जाएगा घर से पापा या मम्मी का। तो वही चीज़ है कि आप बंधे हुए हो। बंधे हुए कहने का मतलब जिस चीज़ का फिक्स इंटरवल हो, जिस चीज़ का वैल्यू एक फिक्स इंटरवल में हो, तो उसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्डेड। दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या बोला गया है सेकंड लाइन में, कि फंक्शन इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ इट्स रेंज, अच्छा इसमें रेंज नहीं लिखा, इसमें ये लिखा गया इफ इट्स ग्राफ कैन बी बॉन्डेड बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फिक्स है, इसका मतलब रेंज 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फिक्स है। मेरे कहने का भी मतलब वही है कि रेंज या ग्राफ, ग्राफ मतलब वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ का प्रोजेक्शन होता है वही रेंज होता है। तो चाहे आप रेंज बोलो, चाहे आप ग्राफ बोलो, किस पे, तो वाई एक्सिस पे, या फिर बोल दो कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ग्राफ जहां फिक्स होगा या दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही लाई करेगा, तो उसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, तो बॉन्डेड। या फिर तीसरा हम पॉइंट लिखवाए हैं कि अगर किसी फंक्शन के रेंज में इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो बॉन्डेड नहीं होगा, फिर वो बॉन्डेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब कोई अंत नहीं हुआ, यानी कि वो इन्फिनाइट मतलब जा रहा है और जा ही रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बॉन्डेड नहीं कहेंगे। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन का रेंज फिक्स हो, रेंज कोई दो निश्चित नंबर के बीच में हो, रेंज का कोई फिक्स इंटरवल हो, तो उसी टाइप के फंक्शन को बॉन्डेड कहेंगे, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड। चलिए आते हैं कुछ प्रॉब्लम पे, इन सब पार्ट को मिटाइए। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है सिग्नम एक्स। सब बच्चों को पता है कि सिग्नम एक्स का सिर्फ और सिर्फ 3 ही रेंज होता है। सिग्नम एक्स का जो रेंज होता है, रेंज तो ये हो जाता है -1, -0, -1। तो इसका मतलब ये तो फिक्स नंबर हो गया, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे बॉन्डेड। ठीक, अब आते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का भी रेंज फिक्स होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से लेके +1 तक, यानी कि ये भी 2 नंबर के बीच, या फिर आप ये बोल सकते हो कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया y बराबर -1 और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया y बराबर 1 के बीच में फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो इस वजह से साइन एक्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो बॉन्डेड फंक्शन। अब आते हैं tan x। tan x का जो रेंज होता है बच्चे, तो tan x का रेंज होता है आपको रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका रेंज निश्चित नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका अनबॉन्डेड। बॉक्स एक्स का रेंज होता है इंटीजर। बॉक्स एक्स का रेंज क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, और वो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड। तो इस वजह से ये आपका अनबॉन्डेड नहीं हुआ। अब आते हैं फ्रैक्शनल एक्स का। तो फ्रैक्शनल एक्स का रेंज होता है 0 क्लोज से 1 ओपन। इसका मतलब ये निश्चित, जैसी रेंज निश्चित मतलब बॉन्डेड। मोड एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 क्लोज से इन्फिनिटी। तो जैसी इन्फिनिटी आ गया, ये आपका बॉन्डेड नहीं होगा। कॉस का, तो कॉस का रेंज होता है -1 से 1, इसका मतलब ये बॉन्डेड। रेंज निश्चित तो बॉन्डेड, रेंज अनिश्चित तो अनबॉन्डेड। सिंपल यही आपको सोच के चलना है। ln x का रेंज क्या होता है, तो -∞ से इन्फिनिटी यानी रियल, यानी कि अनबॉन्डेड। एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल का रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर, तो ये भी आपका अनबॉन्डेड। ठीक, तो ये तो था आपको कुछ बेसिक एग्जांपल जो कि आप जानते थे। हाँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बोला जा रहा है कि fx आपका दे रखा है 2⁻1/x-1 ऑन 0,1 पे, क्या ये बॉन्डेड है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं fx का वैल्यू। fx बराबर लिखेंगे 2 के पावर में 1/, x के जगह पे लिख देंगे 0,1 और -1, 1/,
जीरो में से 1 चला गया तो -1 और 1 में से 1 चला गया तो 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो वैल्यू है -1 से 0, तो ये 0 का मतलब हो गया आपको 0 क्योंकि ये 0 से पहले है। 0 से क्या है? पहले है, तो ये 0 हो गया। और सब बच्चे को पता होना चाहिए कि 1/0 माइनस का मतलब होता है -∞, और 1/0 प्लस का मतलब होता है +∞। कितनी बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, फिर भी अगर आपने नहीं सुना था तो आज सुन लिया कि 1/0 माइनस होता है -∞, और 1/0 प्लस होता है +∞। अब जैसे कि यहाँ 1/-1, तो 1/-1 तो -1 ही होगा, और 1/0 माइनस, तो ये आपका -∞ हो जाएगा। यानी कि यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया? तो यहां से आपका वैल्यू आ गया 2 का पावर -1 से लेके 2 का पावर -∞ तक। 2 के पावर -1 को हम लोग 1/2 लिख देंगे, और 2 का पावर -∞ हो जाएगा 1/2 का पावर ∞। किसी भी चीज का पावर ∞ तो वैल्यू ∞, तो 2 का पावर ∞ हो जाएगा, और 1/∞ आपका बच्चे क्या हो जाता है? तो 0। तो ये हो गया आपका 1/2 से लेके 0। हाँ, जब भी इंटरवल लिखते हैं तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, यानी कि इसका जो इंटरवल हो गया वो हो गया 0,1/2 के बीच में। तो जैसा कि फंक्शन यहाँ पे 2 लाइन के बीच में निश्चित हो गया, 2 इंटरवल के बीच में फिक्स हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन बॉन्डेड है। फंक्शन इज बॉन्डेड, फंक्शन बॉन्डेड है। अब आते हैं इस पे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो f(x) बराबर 2 का पावर 1/x के जगह पे 1,2 -1। 1 में से 1 चला गया तो 0, और 2 में से 1 चला गया तो 1। अब यहां पे 0 नहीं है, 0 से आगे हैं। 0 से आगे मतलब 0 प्लस, 0 से पहले मतलब 0 तो 1/0 प्लस हो गया। 1/0 प्लस आपका इन्फिनिटी होता है। 1/0 प्लस क्या होता है? इन्फिनिटी, और 1/1 आपका 1 हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज? तो 2 का पावर इन्फिनिटी से लेके 2 का पावर 1 तक, और 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, और 2 का पावर 1 आपका हो जाएगा 2। सही करके लिख दो, पहले छोटा फिर बड़ा, तो ये आपका रेंज दे दिया 2 से लेके इन्फिनिटी। और जैसे किसी भी फंक्शन के रेंज में इन्फिनिटी आ जाए, इसका मतलब फंक्शन आपका बॉन्डेड नहीं होगा, और जब बॉन्डेड नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फंक्शन इज अनबॉन्डेड। क्लियर? तो ये था आपका बॉन्डेड फंक्शन। सबसे पहले क्या पढ़े? होमोजीनियस। दूसरा क्या पढ़े? बॉन्डेड। अब पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे नेक्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है? तो इफ और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें वाई कैन नॉट बी रिटेन, जिसमें वाई को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, सिर्फ एक्स के टर्म में। अगर किसी फंक्शन में हम y को सिर्फ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ y को सिर्फ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो इम्प्लिसिट नहीं वो एक्सप्लिसिट। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है फर्स्ट कि 2 to the power y बराबर 3x + 5, और आपसे पूछ दिया गया कि ये कौन सा फंक्शन है। क्या यहाँ पे y को सिर्फ x के टर्म में लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे? तो दोनों तरफ log लगा दीजिए, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? log। तो ये हो जाएगा log 2 के पावर y log 3x + 5, और बेस का भी जरूरत पड़ेगा तो बेस हम लोग यहाँ 2 लेके चलते हैं। 2 के पावर y, तो y आ गया गुना में, बचेगा log 2,
टू द बेस 2, जिसका मान क्या हो जाएगा 1, और यहां से आपका y बराबर हो गया log बेस में 2 के साथ 3x + 5। क्या y को सिर्फ x के टर्म में लिख दिए? तो हाँ लिख दिए। तो बस इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन इज एन एक्सप्लिसिट, यानी कि ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं, क्योंकि y के टर्म में नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, तब जाके वो हो जाएगा इम्प्लिसिट। और जब लिख देंगे, सिर्फ y को x के टर्म में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है y बराबर साइन ऑफ x + 2y, और बोल दिया यहां लिखिए। तो आप कोशिश कीजिएगा, साइन को इधर लेके आइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y बराबर में x + 2y। फिर भी अगर आप 2y लिखते हैं तो 2y बराबर क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो साइन इनवर्स y माइनस x, और फिर y बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स y माइनस x। तो क्या हम लोग x और y को, मतलब कि y को सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए? तो क्या x को हम y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए? तो नहीं। तो बस इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि अगर किसी फंक्शन को हम लोग, मतलब y को हम लोग सिर्फ x के टर्म में लिख दिए तो एक्सप्लिसिट, और नहीं लिख पाए तो इम्प्लिसिट। इस पे एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल आपको कुछ इस प्रकार से है, और आपको बोल दिया गया कि बताओ ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट। तो आप इसको बनाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले सर हमारा y², फिर उसके बाद 2x × y, फिर +x² बराबर 0। तो हम सोचेंगे कि ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्वाड्रेटिक का, जहाँ पे a क्या है तो 1 है, b क्या है तो 2x है, और c क्या है तो x² है। और यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकाले तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय में 2a, a तो 1 है। फिर से सुन लीजिए, y का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो y का वैल्यू लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय में 2a। यहाँ से आपका क्या हो गया, तो 4x² कैंसिल हो गया, और y बराबर बच गया -2x के बाई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, y बराबर सिर्फ क्या बच गया -x। तो क्या हम लोग y को सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए? तो हाँ कर दिए। तो इसका मतलब इस टाइप के ही फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि फंक्शन को सिर्फ x के टर्म में लिख दिए तो एक्सप्लिसिट, और नहीं लिख पाए तो इम्प्लिसिट। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन। तो बच्चे नेक्स्ट है आपका ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या बोला जा रहा है कि अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ fx। अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दिए फंक्शन में, और वो f ऑफ -x बराबर आ गया माइनस ऑफ fx के, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग कह देंगे ऑड फंक्शन। और अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ -x बराबर f ऑफ x। अगर f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर आ जाए तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे इवन फंक्शन। और इसके बाद ग्राफ की भी बात कर देते हैं। तो ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है। किसके अबाउट? तो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट, या आप ओरिजिन के अबाउट भी कह सकते हो। ये भी हम ग्राफ से आपको क्लियर करेंगे। और इधर जो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस के। किसके? y एक्सिस के। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन पहला f(x) बराबर x। सब बच्चे जानते हैं कि f(x) बराबर x का ग्राफ कैसा होगा।
एफ एक्स बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये हो गया y बराबर x। ठीक, सबसे पहला चीज यहां एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए, तो ये हो जाएगा सीधे माइनस एक्स, और माइनस एक्स को ही हम लोग माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो जैसे ही आपका फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो फंक्शन ऑड। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। और दूसरा चीज हमने क्या बोला कि इसका जो ग्राफ होगा या तो बोलो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक या तो बोलो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आप ये देखो कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अपोजिट होगा वो कौन सा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका अपोजिट यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो बस इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, तो ऑड फंक्शन। मुझे लगता है आप अच्छे से क्लियर नहीं हुए। तो चलिए हम लोग पहले आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। जैसे मान लीजिए हमने एफ एक्स बराबर मान लिया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का जो ग्राफ है हम आपको बता चुके हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। अब हो सकता है आपको याद ना हो, वो अलग बात है। यहां पे हम लोग सिर्फ ग्राफ से पहले चेक करते हैं कि ऑड या इवन। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो अब आप देख लीजिए कि इधर ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसके अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। या तो आप ये बोल सकते हो कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो या अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो इसी टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोल देंगे, तो ऑड फंक्शन। और दूसरा तरीका जैसा कि आप जानते हैं, हम बोले नहीं चेक करेंगे लेकिन फिर भी कर लेते हैं, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर, क्योंकि ऑड है ना पावर में, माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स क्यूब को लिख देंगे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑड फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप बोलोगे सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आप बना रहे हैं, कोई सेकेंड या फोर्थ वाला भी तो दिखा दीजिए। जैसे देखते हैं हम लोग साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ भी सब बच्चे जानते हैं। पहला चीज तो साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो चलो यहां पे 1, y बराबर 1 हो गया। फिर इसके बाद यहां पे y बराबर -1, और y बराबर साइन एक्स का, कहने का मतलब x बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से, ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो यहां देखिए जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, और जैसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर हुआ वैसे ये कौन सा, सेकेंड का अपोजिट कौन सा हो गया, फोर्थ। तो ये किधर इंटर हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वही चीज है कि अगर क्वाड्रेंट के अबाउट अपोजिट हो, या फिर आप बोल दो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, या तो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिकल हो या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो, उसी टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे ऑड फंक्शन। क्लियर, क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में तो बोल दिया कि इसमें जो सिमेट्रिकल होगा वो y एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। जैसे इसमें एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। यहां अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें बच्चे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो आपका एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी ये वापस किसके बराबर, तो एफ ऑफ एक्स के ही बराबर होगा। और जैसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो इवन फंक्शन तो क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, पैराबोलिक। आपको बताया गया है कितनी बार, बहुत बार ये। अब आप देख लो वाई एक्सिस पे अगर आप मिरर रखते हो, शीशा रखते हो, तो क्या इसका इमेज ये बना या फिर इसका इमेज ये बना, तो ऑफ कोर्स बना। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है, क्या है, मोड एक्स। तो मोड एक्स का ग्राफ जो होता है,
मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से वाई एक्सिस के राइट साइड जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ इमेज रखे, मिरर रखे, तो राइट साइड जो इमेज बना है वही लेफ्ट साइड भी बना है, तो बस सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट? तो वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो फंक्शन कौन सा? इवन फंक्शन। हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स भी चेक कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स का मोड सब बच्चे जानते हैं कि माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, मोड तो वैल्यू पॉजिटिव देता है, यानी कि वापस इसको एक्स आना है और एक्स को ही हम लोग, कहने का मतलब वापस इसको मोड एक्स आना है और मोड एक्स को ही हम लोग एफ एक्स बोलेंगे। और जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, वैसे उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। थर्ड, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। सब जानता है कि अगर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस माइनस को पचा लेता है, तो ये सीधे cos x आ जाएगा, यानी वापस किसके बराबर? एफ एक्स के बराबर। जैसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? इवन। अब दुविधा है थोड़ा सा कि सर इवन भी हो और इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं cos का। थोड़ा सा अच्छा से ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ अच्छा होता है तो फील आता है। अब y बराबर सबसे पहले तो 1, ये हो गया y बराबर 1, यहाँ हो गया y बराबर -1, y बराबर -1, और आपका जो cos का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहां से ऐसे, फिर इसके बाद यहां से ऐसे। आप अगर यहां शीशा रखते हो तो इधर का जो ग्राफ है उसका मिरर आप इधर बोल सकते हो। बस इस वजह से ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, और जैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया वैसे इस फंक्शन को हम लोग बोल देंगे इवन फंक्शन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे और साथ में प्रॉपर्टी भी। तो बच्चे रहा आपका प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी लिखे। प्रॉपर्टी नंबर पहला कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन या टू इवन फंक्शन, दो ऑड या दो इवन फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर भी इवन है और एक्स का पावर 4 भी इवन है, दोनों को गुना करोगे तो एक्स का पावर 6, चेक कर लो इवन ही आएगा। ठीक, और अगर मान लो एक ऑड और एक इवन है, जैसे मान लो एक रहता एक्स स्क्वायर, एक रहता एक्स क्यूब, तो पावर 5 आता, तब जाके ये क्या हो जाएगा? तो ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। द ओनली फंक्शन विच इज बोथ, एक ऐसा फंक्शन जो कि दोनों हो, इवन भी और ऑड भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो फंक्शन हो सकता है। यानी कि एफ एक्स बराबर 0 सिर्फ एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों ही का दोनों हो सकता है। ठीक, चौथे पॉइंट पे आते हैं कि फंक्शन विच इज इवन या ऑड, अगर कोई फंक्शन इवन है या ऑड है फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका स्क्वायर करते हो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ये आप भी जानते हो, अगर पावर 3 है तो पावर 2 करने पे पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a टू द पावर m टू द पावर n क्या हो जाता है? तो a टू द पावर m इंटू n। और पावर अगर हमेशा इवन रहे, कहने का मतलब 2 रहे, तो ये तो हमेशा इवन फंक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब पावर इवन तो बना देगा क्या चीज? तो इवन फंक्शन। तो ये आपका हो गया इवन। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि ऑड रहे या इवन रहे, अगर डेरिवेटिव करते हो, जैसे मान लो अभी हमने प्रूफ किया था एक्स क्यूब को ऑड फंक्शन, सब बच्चे देखे थे कि एक्स क्यूब हमारा क्या है? ऑड फंक्शन। इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो क्या बन गया? इवन फंक्शन बन गया। पावर 2 वाला इवन फंक्शन होता है। तो अगर ऑड को डिफ्रेंशिएट करते हो तो इवन बनेगा, और इवन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑड बनेगा। और लास्ट में लिखे हैं कि एनी फंक्शन, यानी कि किसी भी तरह के फंक्शन को, अगर मान लो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि y बराबर एफ एक्स, तो उसको हम लोग ऑड और इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है एफ एक्स, ठीक, तो इसी चीज को आप 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब ये जो आपका 2f(x) है, इस चीज को लिख सकते हो f(x) प्लस f(x), लिख सकते हो, इजी वे में लिख सकते हो। इसी चीज को आप लिख सकते हो, एक बार आप f ऑफ माइनस एक्स इसमें ऐड कर सकते हो, और एक बार इसी में आपको f ऑफ माइनस एक्स माइनस भी करना पड़ेगा। यहां से आप सेपरेट कर लो, एक बार आपका हो जाएगा 1/2 के साथ में f ऑफ एक्स के साथ में प्लस में f ऑफ माइनस एक्स,
और एक बार 1/2 के साथ में एफ ऑफ एक्स के साथ में आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एक को हम लोग जी एक्स मान लेते हैं और एक को हम लोग इसको मान लेते हैं एच एक्स। अब यहां चेक कर लीजिए कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। जैसे कि यहां पे जी एक्स फंक्शन आपने क्या माना, तो 1/2, या फिर आप ऐसा करो ना, डायरेक्ट यहां पे जी ऑफ माइनस एक्स निकाल लो। जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो 1/2, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और वो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा आपका वापस एफ ऑफ एक्स। तो क्या ये जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो हाँ आ गया, यानी कि ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, तो इवन फंक्शन। तो जी एक्स आपका इवन फंक्शन हो गया। और उसी प्रकार से जब आप इसको फाइंड कर लोगे एच एक्स को, तो वो आपका क्या आ जाएगा, तो ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो प्रॉपर्टी और थ्योरी था वो कंप्लीट होता है इवन एंड ऑड फंक्शन का। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है जिसमें बोला जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हो कौन सा फंक्शन, तो इवन फंक्शन, अभी हमने कर रखा था एग्जाम्पल में, ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया था सेकेंड फंक्शन में। तो जैसे ही आपको इवन या ऑड बोलेगा चेक करने को, तो आप एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, और जहां जहां एक्स है वहां वहां आप सबसे पहला काम क्या करो, तो माइनस एक्स रख दो। तो सबसे पहला काम जहां जहां x था वहां वहां हमने माइनस एक्स रख दिया। माइनस एक्स का पावर 4 रहने पे x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर 5 रहने पे ये माइनस एक्स का पावर 5 हो जाएगा बाहर, यहाँ पे भी माइनस बाहर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। तो क्या ये वापस आपको एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो नहीं, ना ही ये एफ एक्स के बराबर आया, ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो ये नन वाला केस हो गया। अब आ जाते हैं tan x में। एफ ऑफ माइनस एक्स जब फाइंड करेंगे तो tan ऑफ माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। tan में अगर माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और ये हो जाएगा माइनस tan x, और माइनस tan x कहने का मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, तो ऑड फंक्शन। बहुत ही सिंपल है ऑड और इवन चेक करने का, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, मतलब 1 या 2 नंबर का सवाल फिक्स रहता है आपको इससे, तो ध्यान रखिएगा। और अच्छे से, आसान है, मार्क ऑब्टेनिंग वाला टॉपिक है, यानी कि आप मार्क इसमें जितना से ज़्यादा उठा सको, फंक्शन में जितना ज़्यादा मार्क उठाना चाहो उतना उठा सकते हो, क्योंकि बच्चे डरते हैं, और डरने वाली कोई बात है नहीं। 10-11 लेक्चर तो है आपके 12th का। जैसे यहाँ पे आप माइनस एक्स फाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 2x³ प्लस x प्लस 1, और ये आपको एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आएगा, ना ही ये एफ एक्स के बराबर आएगा, ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। तो जैसे ही ये इसके बराबर नहीं आएगा तो ये हो गया नन वाला केस, ना ही इवन और ना ही ऑड। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ठीक कर लेते हैं। ये ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिया है ना, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। और अगर एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लो, ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स। माइनस अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स और माइनस ln 1 प्लस एक्स। तो ये आपका वापस किसके बराबर आ गया, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। और जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो ऑड फंक्शन। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग 2-4 और प्रॉब्लम करेंगे। तो बच्चे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है x × tan स्क्वायर एक्स प्लस x³ माइनस 3x। यहां जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स × tan स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस x³ का पावर 3, और यहां पे x की जगह माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू, सब बच्चों को पता है कि tan स्क्वायर है तो अंदर में आपका निगेटिव भी रहेगा, जैसे कि अभी प्रूफ किए थे ना, tan ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ tan x। लेकिन अगर इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर, तो माइनस हट के वापस क्या आ जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस x³ और यहाँ प्लस 3x। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा
एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, यानी कि ये फंक्शन आपका हो गया ऑड फंक्शन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर फाइंड करते हैं तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर ही नहीं आएगा, ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, तो इसलिए ये हो गया आपका नन वाला केस। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने पे ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्यूब। तो फिर उसी तरीके से जिस तरीके से टेन में हुआ उसी तरीके से साइन में भी होगा, ये बन जाएगा सिर्फ माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, तो इसको बना देगा प्लस एक्स क्यूब। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और ये आपको बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और जैसे ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो फंक्शन हो गया आपका ऑड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, अब जैसे यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, 1 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस 1/2 का पावर एक्स, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/2 का पावर एक्स, यहाँ एलसीएम ले लिए 2 का पावर एक्स तो क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स प्लस 1, और यहाँ 2 का पावर एक्स एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स माइनस 1, 2 का पावर एक्स कैंसिल, बच क्या गया, तो ऊपर में बच गया आपका 2 का पावर एक्स प्लस 1 और नीचे में बच गया 2 का पावर एक्स माइनस 1, माइनस 1 नीचे से कॉमन ले लो, जैसे माइनस 1 कॉमन लोगे तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 के पावर एक्स, जो कि बराबर हो गया माइनस एफ एक्स के, और जैसे ही माइनस एफ एक्स के बराबर होता है फंक्शन आपका हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है बच्चे, अब आते इस प्रॉब्लम पे, जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हमने डायरेक्ट कर दिया, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर करो या प्लस एक्स का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, यहाँ आप क्या करो तो एक नया तरीका अप्लाई कर लो कि सर अगर एफ एक्स, वैसे तो क्लियर है कि माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो पहले आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। देख लीजिए अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, एकदम हुआ, तो फंक्शन तो क्लियर है कौन सा ऑड फंक्शन, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्या करते एफ एक्स को और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर देते, अगर ये 0 आ जाता, अगर ये क्या आ जाता 0, तब भी हम इसको क्या बोल सकते थे ऑड फंक्शन, क्या बोल सकते थे ऑड फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऑड होता है, और माइनस एफ एक्स अगर इधर आ जाएगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 नहीं हो गया, तो ऑड के लिए ये भी आप अपना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, यहाँ जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे ये हो जाएगा ln ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, और यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस एक्स ही, मतलब एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, और जब आप यहाँ पे एफ एक्स को और एफ ऑफ माइनस एक्स को जोड़ते हो तो आपको भी पता है कि log m प्लस log n, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है तो log mn, log mn, यानी कि यहाँ पे जो अंदर में पार्ट है इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि ये आपका m और ये आपका n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चे तो a स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया log 1 का वैल्यू कितना तो 0, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 के बराबर आ गया तो आप फंक्शन को बोल दोगे ऑड फंक्शन, या फिर भी अगर दिक्कत हो तो एफ ऑफ एक्स को राइट साइड लेके चले जाओ तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और अगर ये आने के बाद तो आप बोल सकते हो ना कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन।
ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आपका यहीं पे ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा फंक्शन का, और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। थैंक यू।